जय हिंद। दोस्तों, जिस देश में आचार्य चाणक्य जैसे गुरु हुए हों, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन मेडिकल साइंस कहा जाता है, जिस देश में आचार्य चाणक्य जैसे गुरु रहे हों और जहां नालंदा जैसी पुस्तकालय, जिस देश में लोग विदेश से पढ़ने तब के समय में आते थे जब लोग विदेश जाना की सोच भी नहीं सकते थे, उस समय में लोग दूसरे देश से या इस देश में भारत में यानी अखंड भारत में पढ़ने आया करते थे। लेकिन आज उसी देश की हम हालत देखते हैं, कहीं पेपर लीक हो जाना, कहीं अच्छे विद्यालय ना होना, कहीं अच्छे कॉलेजेस ना मिलना, एडमिशन ना मिलना, लोगों को विदेश जाना पड़े। क्या इस तरीके से चलते हुए हमारा भारत देश विश्व गुरु बनेगा? जो कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था वो आज विश्व गुरु बनने के लिए जा रहा है, और इस तरीके से बनेगा जहां पेपर लीक्स की खबरें आती हों। ऐसे ही एक पेपर लीक की खबर मास में आया जो कि नीट का आया। नीट को क्या कहा जाता है? नीट स्कैम। क्या स्कैम कहना अभी सही होगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट ने या सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ये स्कैम था? स्कैम का मतलब क्या होता है? आप गूगल करेंगे मिल जाएगा, नहीं गूगल करते पता ही होगा कि अनफेयर मीन से कमाया गया धन को कह देते हैं कि ये स्कैम से कमाया हुआ धन है। तो क्या नीट में अनफेयर मार्किंग हुई है? क्योंकि उसमें कमा तो नहीं रहा, लेकिन अनफेयर मार्किंग हुई है तो स्कैम कहें। इसकी शुरुआत होती है 5 मई 2024, जब इस नीट 2024 का पेपर हुआ तब से खबर आने लग गई कि पेपर लीक हो गया था। कुछ टेलीग्राम चैनल में पेपर सर्कुलेट होने लगे, कुछ लैक्स थाउजेंड में पैसे ले लेके कि आपको इतना दीजिए। ये तो ठीक था, उस समय ये कहा गया कि नहीं ये झूठ है, पेपर लीक नहीं हुआ। पेपर का रिजल्ट आता है अनकंडीशनली कंडीशनली जो भी कहो, ऐसे दिन कोलैब करते हैं जिस दिन शायद नहीं किया जा सकता था, डेट कुछ और एक्सपेक्टेड थी। इन सब को हम देखते हैं। सबसे पहली बात, पेपर लीक की खबर आती है और जिसमें 13 लोग अरेस्ट होते हैं, बिहार पुलिस अरेस्ट करता है। रिजल्ट में क्या हुआ? इस बार 67 स्टूडेंट टॉप कर गए। समझ रहे हैं आप? किसी एग्जाम में 67 यानी 67 स्टूडेंट टॉप करना उस एग्जाम की कीमत बताता है। या तो इजी है एग्जाम, या तो पेपर लीक हुआ, या तो किसी मतलब देखो इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है, पॉसिबल तो सब कुछ है। 24 लाख लोग प्लस पेपर दे रहे हैं इसको, 24 लाख से ज्यादा, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटीज तो है। 100 लोग थोड़े दे रहे कि 67 कैसे टॉप कर गए। तो क्या पेपर का लेवल इजी होने लग गया? क्या है, लेकिन इसमें क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। 67 लोग टॉप किए, सबसे बड़ा इशू यही बना कि किसी एग्जाम में 67 लोग क्यों टॉप कर सकते हैं, और इससे पहले नीट में कभी हुआ भी नहीं है। 1 टॉप कर रहे हैं, 2 टॉप करें, 3 टॉप करें, इससे ज्यादा 4 से मैक्सिमम हुआ ही नहीं इससे पहले। लेकिन इस बार 67 यानी 67 लोग टॉप किए। 720 ऑन 720 मिला 67, ये सोचने वाली बात है। तीसरा, स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। चौथा, एनटीए ने कह दिया कि पेपर लीक नहीं हुआ। लेकिन अब एनटीए के पॉइंट्स क्या थे? मतलब एनटीए ने जब 720 पेपर दिया और 67 लोगों के आ गए, तो उसमें कुछ ग्रेस मार्किंग बताया। मतलब एनटीए ने बोला कि हमने ग्रेस मार्किंग की है, इस वजह से 720 बहुत लोगों के आ गए जिनके नहीं थे। लोगों ने पूछा कि ठीक है, ग्रेस मार्किंग आपने किया क्यों? रीजन? तो रीजन ये था कि कुछ सेंटर्स में पेपर लेट पहुंचे थे, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट किसी सेंटर में लेट पेपर डिस्ट्रीब्यूट हुए, या और कुछ सेंटर में ऐसा हुआ हिंदी और इंग्लिश का पेपर एक्सचेंज हो गया। मतलब मैंने अगर इंग्लिश ऑप्ट किया कि मुझे इंग्लिश में पेपर देना है, तो हिंदी मिल गया मेरे को। कुछ लोगों ने हिंदी ऑप्ट किया, उनको इंग्लिश मिल गया। ऑब्वियस सी बात है, दिक्कत होगी, क्योंकि हम जिस सब्जेक्ट में जिस भाषा में पढ़ रहे हैं उस भाषा की दिक्कत है। फिर इसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ 4 जून। ध्यान देना, 4 जून 2024, बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस थी कि 14 जून को आएगी। मेरी बात सुनिए, एक्सपेक्टेशंस थी ना, तो 14 जून से पहले भी आ सकता। 14 जून से बाद आए तब पेनल्टी की बातें होंगी कि नहीं यार आप लेट रिजल्ट देते हो। लेकिन ये दिक्कत नहीं है 14 जून से पहले आना, दिक्कत ये है कि 4 जून को आया। और आप सबको पता है 4 जून को लोकसभा चुनाव के इलेक्शन थे, के रिजल्ट थे। अब प्रॉब्लम यह है कि लोगों का कहना है, और बात भी सही, कहीं ऐसा तो नहीं है कि 4 जून को इलेक्शन, क्योंकि हमारी मीडिया को आप जानते हैं कि पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, तो ये रिजल्ट की कहानियां दब जाए। लेकिन मैं नहीं मानता ऐसा। अगर रिजल्ट की कहानी दबना होता तो दब गई होती, उठ तो रही है। आज भी केसेस तो चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। 1536 स्टूडेंट का रीनीट की बात हो गई कि रीनीट होगा उन लोगों का, उनको ग्रेस मार्किंग जैसे हुआ है उनको मेल पहुंच जाएगा किस किस स्टूडेंट का। और अगला क्वेश्चन था कि किसी भी बच्चे के 718 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं? आप सोचो, ये क्लिप चल रही है, देखिएगा आप कि 718 719 मार्क्स कैसे आ सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी के भी 715 मार्क्स आ सकते हैं, या 716 या तो 720। 716 से 720 नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? कैलकुलेशन के लिए आप क्लिप देखिए।
180 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स के रहते हैं। 180 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 4 से गुणा करते हैं, तो ये आता है आपका 720 मार्क्स। यानी अगर जिसने 180 सही के सही किए और हर एक क्वेश्चन सही 180 अटेम्प्ट किया तो 720 मिलेंगे। अगर कोई किसी का, और हर एक क्वेश्चन में 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहता है। अगर किसी ने 179 क्वेश्चन सही किए तो इसका होता है आपका 416। अगर किसी ने 179 यानी 179 अटेम्प्ट किया है और एक अटेम्प्ट ही नहीं किया और ये सही है तो 416 आएगा। बाई चांस उसने 179 अटेम्प्ट किया, मतलब 180 अटेम्प्ट किया और एक क्वेश्चन गलत हो गया, 180 में एक अटेम्प्ट किया और एक क्वेश्चन गलत, इसका मतलब 4 मार्क्स कम गए क्योंकि एक क्वेश्चन गलत हुआ, प्लस तो ये -4 प्लस -1 नेगेटिव मार्किंग यानी -5 कम हुआ। तो जब 180 कोई अटेम्प्ट करेगा और साथ में एक गलत क्वेश्चन होगा तब 715 बनेगा। क्यों? क्योंकि ये 179 के इतना मार्क्स मिलेगा, 716 -1 होगा क्योंकि अटेम्प्ट करने का माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग। तो ये था एक क्वेश्चन की आपका मतलब किसी के 718 और 719 कैसे हो सकते हैं, जिसका कॉन्सेप्ट आपको ग्रेस मार्किंग में दिखा। जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि नहीं आ सकते, कैसे नहीं आ सकते, तो इस पे एनटीए से जवाब मांगा गया। एनटीए ने बोला कि हमने ग्रेस मार्किंग दी है नॉर्मलाइजेशन फार्मूला से। एक नॉर्मलाइजेशन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हुआ था, उस पे ऐसे ही लेट हुआ था तो उस पे नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया गया था उसी के बेसिस पे, हालांकि वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था। तो क्या इस पे वैल्यू होगी? इसी को मद्देनजर रखते ये सब चीजें हुई। एनटीए का पॉइंट ऑफ व्यू है, देखो 21,005 इतनी इन्विजिलेटर थे एनटीए के तरफ से, लाइव टीवी सर्विलेंस थी यानी कैमरा सर्विलेंस था, एआई बेस्ड वीडियो एनालिटिक्स थी। देखिए आपको ये एग्जैक्ट अंदर जाके तो नहीं, लेकिन आप चीटिंग कर रहे हो, पूछ रहे हो, ये सब दिख जाएगा लाइव सर्विलेंस से। आपके पेपर चेंज हो रही है, ये सब चीजें, ठीक है। और क्या था कि एनटीए खुद हाई कोर्ट में, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में 14 केसेस डाल रहे कि लोगों ने डमी कैंडिडेट बैठाए हैं, मतलब फोटो एक्सचेंज करके, ये सब करके। 605 अब एक कोई बहुत बड़े फैकल्टीज है, उनका कहना है कि 605 में पिछली साल 605 मार्क्स में पिछली बार 26,000 रैंक थी, अभी 605 में 76,000 रैंक है, यानी लगभग 3 गुना का अंतर है। तो उनका कहना है कि ऐसा क्यों? देखिए अगर आप इस चीज को 2024 में 2023 के डेटा से जस्टिफाई कर रहे हैं, जस्टिफाई करना के कई पहलू होते हैं, कई पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर इस बात से मैटर करें तो फिर यही हुआ कि शर्मा जी का बेटा अगर 11th में पीसीएम लिया है और बहुत होशियार है तो मेरा बेटा भी पीसीएम ले, भले वो आर्ट्स में बहुत अच्छा कर रहा हो, भले वो ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में बहुत अच्छा पढ़ रहा हो, फिर तो ये भी जस्टिफाई है ना। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आपका पॉइंट भी सही है, लेकिन जस्टिफिकेशन आप इस बेसिस पे नहीं दे सकते। लास्ट ईयर ऐसा था, लास्ट ईयर कितने कैंडिडेट थे, इस साल कितने कैंडिडेट है? लास्ट ईयर 19 लाख के आसपास थे, अभी 24 लाख प्लस है, यानी 25 लाख के अप्रॉक्स है। तो ये सब चीजें भी देखेंगे। और सीधी बात है, जब 1 लाख पेपर देंगे और जब 10 लाख देंगे तो डिफरेंस तो आएगा ही। 10 लाख में जो 9 लाख एक्स्ट्रा हैं, हर बार 1 लाख दे रहे थे, उनमें से 9 लाख में भी तो निकलेंगे ना कुछ लोग, ऐसे थोड़े 1 ही लाख में से निकाल रहे हो कंपटीशन। इन सब चीजों को देखेंगे। सबसे बड़ी बात, इनमें से जो राजनीति की रोटी सेकते हैं उनके लिए, देखिए एक आज शिक्षक हैं अलग पांडे जी, बहुत अच्छे, मतलब अलग सर मुझे लगता ही नहीं, हम भी उनसे पढ़े हैं तो उनसे ज्यादा मैंने पॉइंट ऑफ व्यू देखा। उन्होंने लोगों को बोला कि आप प्लीज कुछ ऐसा कदम मत उठाइएगा जिससे आपके ऊपर लीगल चीजें बैठ जाएं और आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाए। डोंट डू ऑल दिस सच थिंग बेस्ड ऑन द मिस इन्फॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द आउटसाइड, कि मिस इन्फॉर्मेशन आपको बाहर से मिल रही है उसके बेसिस पे नहीं। हम कोर्ट जा रहे हैं और वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए भी हैं। उनका मैंने एक क्लिप देखा था जिसमें बहुत अच्छी बात लगी मेरे को कि लोग बोले कि ये देश रहने लायक नहीं है, रहने लायक नहीं है, और एट दैट मोमेंट तुरंत उन्होंने माइक छीना और बोला कि ये देश हमारा है, रहने लायक है, हम लड़ेंगे। भाई आपका घर है, आप लड़ोगे नहीं, आप देश छोड़ के चले जाओगे। लेकिन वहां पास कोई दूसरा फैकल्टी होता, मैं ये नहीं बोलता अच्छे लोग होते तो शायद वही करते, अगर कुछ लोग होते जिनको ये रहता कि नहीं यहाँ पास मैं कुछ अपने व्यूज ले सकता हूँ, कुछ अच्छा कर सकता हूँ देश को गिराने, जैसे आजकल के कुछ लोग देश को गिराने में लगे हुए हैं कि विदेश से बोलेंगे नहीं ये देश अच्छा नहीं है। भाई लड़ना सीखो, हर चीज कमियां नहीं बता सकते। तो उन्होंने क्या बोला, ये देश हमारा है, हम यहाँ रहेंगे और ये हमारे रहने लायक है। इसकी क्लिप आप देख चुके हैं, ये देख लेंगे अभी। ये देश रहने लायक नहीं है, ये इसीलिए लोग इसको, ये देश पूरी तरह से रहने लायक है। भारत माता की। हमें ये स्टैंड नहीं लेना है कि देश रहने लायक नहीं, देश हमारा है और इस देश में इंसाफ हमें मिलेगा।
ठीक है, ये था पूरा नीट का ओवरऑल कि क्या कैसे हुआ। धन्यवाद।